बहुत ही प्रोमिनेंट शख्सियत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी मेरे साथ हैं इस वक्त। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब वेरी क्विकली हमारी मईशत किस तरफ जा रही है? देखिए, बदकिस्मती से पाकिस्तान की मईशत इस वक्त जो है ना जवाल का शिकार है। बहरान भी है, लेकिन डिफ़ॉल्ट की बात कोई नहीं कर रहा, क्योंकि हमें IMF से कर्जे मिल गए हैं और डिफ़ॉल्ट तो पहले भी नहीं करना था। महंगाई जिसका ताल्लुक आवाम से है वो तकरीबन 27.3% है, जबकि भारत और बांग्लादेश में 7 से 9% है, 3 गुनी। हमारा ग्रोथ रेट इस साल ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 2% होगा। मुल्की और बैरूनी कर्जे बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से बढ़ रहे हैं। तालीम और सेहत का बजट कम रखते हैं हम। 23 मिलियन बच्चे हम स्कूल नहीं जा रहे, और अब शायद 2075 तक भी नहीं जा सकेंगे, क्योंकि हम बजट में एलोकेशन नहीं कर रहे। हमारा जो गरीब तरीन तबका है वो महंगाई से पिस रहा है, क्योंकि महंगाई आवाम के ऊपर एक जालिमाना टैक्स होती है। आवाम कुचले जा रहे हैं, फिसल रहे हैं, और जो ताकतवर तबके हैं वो मज़े में हैं, दौलत के अंबार इकट्ठे कर रहे हैं और उस पैसे को बाहर भेज रहे हैं। दुनिया में हमारी साख जो है वो बहुत हद तक ख़राब हो चुकी है, और वो यही कहते हैं कि जब भी कोई इनका मसला आता है तो फ़ौरन कहते हैं जी पैसा दो, हम तबाह हो गए। तो ज़रूर अगर बड़ी आफत हो तो कहते हैं हम दें, लेकिन ये पूछते हैं आपने क्या किया? आपने 2005 के ज़लज़ला था, 2010 में सैलाब आया था, तो आप खुद तो कुछ करते नहीं हैं, टैक्सों की चोरी भी कर जाते हैं, लेकिन हालात इतने ख़राब हैं सैलाब के कि आपको मदद मिल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी ख़राबी है, आवाम में मायूसी, बददिली बहुत ज़्यादा है, और वो किसी पे भी एतमाद नहीं कर रहे। यानी जमहूरियत पर उनका एतबार ख़त्म है। तीनों पार्टियों ने जो है कुछ नहीं किया, और उससे पहले जो हुकूमतें थीं उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं। इंसानी वसाइल के लिहाज से हम नेपाल से नीचे चले गए हैं, ये आलमी रिपोर्ट है। हंगर यानी भूख में हम 92 नंबर है 116 मुल्कों में। तो सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि आदमी के पास रोज़गार नहीं है, जो तनख्वाह है उससे वो गुजारा नहीं कर सकता, जो तनख्वाह है उससे बच्चों को इलाज मुआवजा नहीं करा सकता, और ना उनको स्कूल भेज सकता है। डॉक्टर साहब वेरी क्विकली आपने कहा कि ग्रोथ रेट 2% एक्सपेक्टेड है, अभी जो आपने शुरू में कहा, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है 3.5% है, तो इसका मतलब हुआ कि ग्रोथ रेट तो नेगेटिव 1.5% हुआ। असल में ये नेगेटिव बहुत अरसे से है। अगर इस तरह आप देखें कि हमारे मुल्क में एक अशराफिया की मईशत है, आप भी इसमें बहुत ज़्यादा बोलते हैं, एलीट की मईशत है, तो जो ग्रोथ होती है उसका 70% तो एक छोटा सा तबका ले जाता है। टैक्सों के निज़ाम से या दूसरे निज़ाम से कई हज़ार अरब रुपया मुतवस्सित और गरीब तबके से हर साल ताकतवर और मालदार तबकों को मुंतकिल हो जाता है या बाहर चला जाता है। तो ये भी फिगर जो है ना, इसको थोड़ा सा वो चेंज इसलिए करना पड़ेगा कि अगर 2% है तो उसमें 60 to 70% तो एक ख़ास तबका ले जाता है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। उनको लिए तो है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की बात कर लेते हैं, सैलानी का लाइनें लगी रहती हैं, उसमें यंग लड़के खड़े होते हैं, वो खाना खा रहे होते हैं। तो ये वेरी क्विकली डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसी सही हैं कि नहीं आपके ख्याल में? असल में उन्होंने बहुत बड़ी गलतियां की जिसका वो दफा नहीं कर सकते। मसलन ये कि जब 19 अप्रैल को वाशिंगटन में उनकी IMF से मुलाकात हो गई थी, तो उनके साथ दो सिटिंग में मामला तय करते, जून में आपको पेमेंट मिल जाना चाहिए था, लेकिन वो मुज़ाकरात को उन्होंने बहुत ज़्यादा तूल दिया। जो रिकॉर्ड पर मैं बता रहा हूँ कि जब उनके मामला कुछ तय हुए, मगर जो बजट उन्होंने पेश किया वो उस मामला के ख़िलाफ़ था। तो IMF ने कहा भाई अभी क्या तमाशा है, अभी तो हम 28 फरवरी को रो रहे हैं कि इमरान खान साहब ने तोड़ा था, आपने फिर वही हरकत कर दी, हमसे मामला कुछ करते हैं, बजट कुछ आता है। उन्होंने कहा जी मैं अपनी गलती मान लेता हूँ, और उसको ठीक कर दिया। लेकिन बाद में वो छोटे ताजरों पर लगाना था, उनका दबाव आया, उसको भी रिवर्स कर दिया। IMF को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। तो सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम है 218 $1 पर पाकिस्तानी रुपया जिस दिन जो है IMF से किस्त मिली वो 240 पे गया, इसमें किसकी जिम्मेदारी है? एक ताख़ीर। और तीसरा ये कि स्टेट बैंक सट्टेबाजी कराता रहा, बैंक कर रहे थे, एक्सचेंज कंपनीज कर रहे थे, हुकूमत भी खामोश रही, स्टेट बैंक भी खामोश रहा। उन्होंने रिजर्व्स बढ़ाने की भी कोशिश नहीं की, हालांकि हुकूमत तो कोई छोटा मुल्क नहीं है, 5-10 अरब डॉलर 13% पे ले आते आप, लेकिन अब तो बुरहान की बातें तो नहीं करते। मगर जो सबसे बड़ी उन्होंने ज्यादती की, ये कहा पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है। उनको पता होना चाहिए कि मुल्क दिवालिया नहीं हुआ करते, दिवालिया होती है कंपनीज जिनको कोर्ट डिक्लेयर करती है। ज़्यादा से ज़्यादा वो कह सकते थे कि हम डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने उस वक्त एक दर्जन दफ़े कहा था रिकॉर्ड पर, अखबारात में भी, कि पाकिस्तान ने ना माजी में डिफ़ॉल्ट किया है, ना आज करने जा रहा है, ना आने वाले वक्त में करेगा। उसकी वजह यह नहीं कि हमारी पॉलिसी अच्छी है, हमें चीन डिफ़ॉल्ट नहीं करने देगा, क्योंकि उसके साथ CPEC को तबाही बर्बादी आ जाएगी, और अमेरिका कहेगा डिफ़ॉल्ट हुआ है CPEC की वजह से, यूरोपियन यूनियन कहेगा CPEC की वजह से।
और जो हम खिदमत कर रहे हैं अमेरिका की अफगानिस्तान में और दूसरी जगह में, उसमें भी खराबी आएगी। तो कोई नहीं चाहता, हमारा कमाल नहीं है, लेकिन इन हालात में स्ट्रेटेजिक लोकेशन में हम डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे थे, तो ये कहने की ज़रूरत नहीं थी कि हम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। वो ये कह के उन्होंने अवाम पर टैक्सेस लगाए, ये मेरे ख्याल से बड़ी ज़्यादती है।